नमस्कार, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस। आज मैं प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग पर चर्चा करूंगी। मेरे दोस्तों, आप सब जानते हो कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए नितांत आवश्यक है, जो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के से जो स्रावित होते हैं हार्मोन, उनके निर्माण में इनकी भूमिका होती है। तो आज मैं जो अति महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप ग्रेजुएशन में यूनिवर्सिटी की परीक्षा दे रही हैं या कोई टीजीटी या पीजीटी अथवा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रही हैं, तो इसके लिए महत्वपूर्ण जो मुख्य है, जो प्रोटीन की कमी के कारण रोग होता है बालकों में, वो है 3 प्रकार का रोग। एक तो आपका होता है क्वाशेरकोर, है ना। दूसरा होता है मैरास्मस, जिसको हम कहते हैं सूखा रोग। और तीसरा होता है मैरास्मिक क्वाशेरकोर। बालकों में, छोटे बालकों में जो रोग होता है, एक होता है क्वाशेरकोर, दूसरा होता है मैरास्मस, जिसको हम सूखा रोग बोलते हैं, और तीसरा होता है मैरास्मिक क्वाशेरकोर। तो जो क्वाशेरकोर रोग है वह 1 से 4 वर्ष के बालकों को होता है। क्वाशेरकोर एक अफ्रीकन शब्द है जिसका अर्थ होता है जब पहले बच्चे के बाद दूसरा बच्चा जन्म लेता है तो पहले बच्चे को यह रोग हो जाता है, उसी को कहते हैं क्वाशेरकोर। समझ गए? अफ्रीकन शब्द इसलिए कि सबसे पहले इस रोग का पता ही चला था अफ्रीका में। 1935 में विलियम सिस्ली ने इस रोग का पता लगाया। और खास करके जब अफ्रीकन बालकों को, अफ्रीका के बालकों को, छोटे बालकों को मदर वहाँ चावल का पेस्ट खिलाती थी, चावल का हलवा बना करके। तो जब चावल का हलवा बना के खिलाती थी तब उनको कार्बोहाइड्रेट तो मिल जाता था, जिससे उनको ऊर्जा मिल जाती थी, लेकिन प्रोटीन नहीं मिलता था। जब बालकों को क्वाशेरकोर रोग हो जाता था, तो ये रोग, जो क्वाशेरकोर रोग है, आपको बता रही हूं मैं, 1 से 4 वर्ष के बालकों में होता है। पहली बात। दूसरी बात कि बालकों के बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की पर्याप्त मात्रा होती है, लेकिन कमी किसकी होती है? प्रोटीन की। उनके आहार में प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिसके कारण बालक को यह रोग हो जाता है। यो तो बालक देखने में हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त दिखता है, लेकिन वास्तव में बालक कमजोर होता है भीतर से। बालक का चेहरा मून फेस की तरह दिखता है, लेकिन बालक स्वस्थ नहीं रहता है, बालक अस्वस्थ दिखता है। तो चलिए आइए जानते हैं कि अगर बालक क्वाशेरकोर से पीड़ित है तो उसमें कौन से रोग हो जाते हैं। तो अब रोग के बारे में अगर देखते हैं तो क्वाशेरकोर खुद में एक रोग है। लक्षण इसका देखेंगे कि कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं बालक को, कैसे पहचानेंगे कि बालक क्वाशेरकोर से पीड़ित है। मैंने जैसा कि पहले भी बताया है आपको कि यह रोग तब होता है जब बालक को स्तनपान से छुड़वाया जाता है, मतलब वीनिंग कराई जाती है। एक टर्म है वीनिंग, स्तनपान छुड़ाना। उस स्थिति में, क्योंकि छोटा बालक, नन्हा बालक जो जन्म से लेकर के 6 माह तक अपने माँ का दूध पीता है, स्तनों से माता के दूध को पीता है, तो उसके पोषण के लिए जितना ऊर्जा, जितना प्रोटीन और जितना दूसरे पोषक तत्व चाहिए वह माँ के स्तनों से प्राप्त दूध से हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती है, पेट बढ़ता जाता है, तब अब जो माँ का दूध है वही पर्याप्त नहीं होता है। उसके लिए उसे ऊपरी आहार भी दिया जाता है, लेकिन अज्ञानतावश या गरीबी के कारण जब बालकों के आहार में कार्बोहाइड्रेट रहता है लेकिन प्रोटीन नहीं रहता है, तब यह रोग हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आज हम जानते हैं कि क्वाशेरकोर के क्या लक्षण हैं। सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, उनकी वृद्धि रुक जाएगी, बालकों की वृद्धि
रुक जाएगी, क्योंकि प्रोटीन का काम है शारीरिक वृद्धि करना। जब प्रोटीन ही नहीं रहेगा तो शारीरिक वृद्धि नहीं होगी, बालक का कद ठिगना हो जाएगा। तो एक पहला जो लक्षण है, बालकों की बढ़वार रुक जाती है। उनका दूसरा लक्षण है वजन कम हो जाएगा। आप जानते हो जन्म के समय जिस बालक का वजन 3 किलोग्राम रहता है, अगर उसको पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्व दिया जाता है और उसका ठीक प्रकार से पालन पोषण किया जाता है, तो वजन उसका 6 महीना में दुगना और 1 वर्ष में तिगुना हो जाना चाहिए। लेकिन इस स्थिति में आप देखोगे बालकों की वजन में भी कमी हो जाती है, क्योंकि शारीरिक वृद्धि रुक जाता है, बढ़वार रुक जाती है, मांसपेशियां वहां की क्षय हो जाती है, और बालकों के जो कोशिकाएं हैं शरीर की और उत्तक हैं, उनमें पानी भर जाता है, जिसके कारण बालकों के शरीर में सूजन आ जाता है। यह सूजन बालक के पैरों और पंजों में होता है, और यहां से होते हुए शरीर के हाथ में, पैर में, इवन चेहरे पर भी आ जाता है, और बालक का चेहरा चंद्रमा की आकृति की तरह दिखता है, जिसको हम एक टर्म देते हैं मून फेस। चंद्राकृति मुखड़ा हो जाता है बालक का, क्योंकि बालक के शरीर में पानी भर जाने से, सूजन आ जाने से बालक हेल्दी दिखता है, हृष्ट पुरुष दिखता है। वास्तव में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उसके भीतर की मांसपेशियां, जो उसके शरीर की मांसपेशियां हैं, उनका क्षय हो जाता है। इसके बाद बालक रक्त अल्पता से पीड़ित हो जाते हैं, एनीमिया से पीड़ित हो जाते हैं। कैसे? पहले भी मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि बालक प्रोटीन बॉडी के निर्माण के साथ ही रक्त के निर्माण में मदद करता है, हीमोग्लोबिन के निर्माण में मदद करता है। जहां हीम इज आयरन और ग्लोबिन इज प्रोटीन। लेकिन जब प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा, भोजन में नहीं रहता है, तो जो ग्लोबिन है उसका निर्माण नहीं हो पाता है। तो हीमोग्लोबिन जो रक्त का एक आवश्यक कंपोनेंट है, वो नहीं हो पाता है, और बालक रक्त अल्पता नामक रोग से पीड़ित हो जाता है। इसके बाद देखोगे बालक के मांसपेशियां, जैसा कि मैंने बताया, हाथ पैरों की पेशियां क्षय हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, मांसपेशियों का नाश हो जाता है। इसके बाद बालकों का मेंटल चेंज देखने को मिलता है, बालक के मानसिक परिवर्तन हो जाते हैं, बालक चिड़चिड़ा हो जाता है, आराम से नहीं रहता है, आलसी हो जाता है, सुस्त रहता है। बालक को खेलना चाहिए, दौड़ना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, वो नहीं हो पाता है, क्योंकि मेंटल चेंजेस बालकों में हो जाता है। नेक्स्ट है बालकों के जो वसा है, लीवर है, यकृत पर वसा का जमाव हो जाता है। ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। वसा का जमाव हो जाएगा, पैनक्रियाज के आकार छोटा हो जाएगा, लीवर का आकार भी बड़ा हो जाएगा। और आप जानते हो जो हमारा यकृत है वो हमारा स्टोरेज हाउस ऑफ द बॉडी काम करता है, जहां पर बहुत सारे पोषक तत्व हैं, उनका संग्रहण किया जाता है। लेकिन जब लीवर ही खराब हो गया है, उस पर वसा का जमाव हो जाएगा, लीवर बड़ा हो जाएगा, तो जो पोषक तत्व हैं उनका जमाव वहां नहीं हो पाएगा, तो लीवर में भी ये डिफेक्ट देखने को मिलता है, बालक का यकृत बड़ा हो जाता है। अब इन सब का प्रभाव क्या होता है कि बालक की भूख में कमी हो जाती है, बालक खाना नहीं खाता है। आप खिलाना भी चाहोगे तो छोटे बालक खाना नहीं खाते, उनको भूख में कमी हो जाती है। और अब ये देखो, जब भूख में कमी हो जाएगी, बालक भोजन ग्रहण नहीं करेगा, तो उसके पोषक तत्व उसके बॉडी को नहीं मिलेगा, जिसके कारण उनका वजन भी कम हो जाएगा, शारीरिक वृद्धि भी रुक जाएगी, और आलसी बना रहेगा बालक, सुस्त रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा, क्योंकि पेट में तो अनाज है नहीं, प्रोटीन है नहीं, तो भूख में कमी हो जाती है बालकों के। और इतना ही नहीं, उनके आंत्र मार्ग है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, इनमें भी कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, भूख नहीं लगा, अगर बालक कुछ खाना खाता है तो उसको बार बार दस्त लग जाता है, कई बार उनको डिसेंट्री हो जाती है। और इतना ही नहीं, बालक का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, जैसे जीभ है, होठ है, गाल है, गाल के भीतर वाला भाग म्यूकस मेम्ब्रेन, श्लेष्मिक झिल्ली जिसको बोलते हैं, वो डैमेज हो जाता है, वो खराब हो जाता है, जिसके कारण बालक के जो होठ है ना, होठ और होठ के दोनों किनारे ये फट जाते हैं, होठ के दोनों किनारों पर घाव हो जाता है, जीभ उनका चिकना हो जाता है, जीभ का जो स्वाभाविक रंग है वह रंग भी बालक का बदल जाता है।
और जो रक्त अल्पता के कारण जो लक्षण होते हैं वह लक्षण भी बालक को देखने को मिलता है। और मैंने आपको बताया मेंटल चेंजेज, तो क्या नर्वस सिस्टम जो हमारा है, बालक का जो तंत्रिका तंत्र है, उसकी जो कोशिकाएं हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिसके कारण बालक की सीखने की जो क्षमता है, लर्निंग कैपेसिटी है, वो कम हो जाता है। बालक जल्दी सीखता नहीं है, सीखता है तो जल्दी भूल जाता है। ये प्रोटीन की कमी के कारण देखने को मिलता है। और इतना ही नहीं, विटामिन बी संबंधी और विटामिन ए संबंधी या दूसरे विटामिन हैं जो कि आपको विटामिनों के निर्माण में और ठीक प्रकार से कार्य करने में प्रोटीन एक प्रिकर्सर की तरह वर्क करता है। जब प्रोटीन ही नहीं रहेगा तो ये काम ठप हो जाएंगे और विटामिन बी की कमी के कारण, जैसा कि अभी मैंने बताया, होंठ फट जाते हैं, होठों के दोनों किनारों में छाले पड़ जाते हैं, घाव हो जाता है, जीभ का स्वाभाविक रंग बदल जाता है, जीभ चिकना हो जाता है, और एंडोक्राइन हार्मोन के निर्माण में भी प्रोटीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो एंडोक्राइन हार्मोन भी ठीक प्रकार से काम नहीं करता है क्योंकि इनका निर्माण नहीं हो पाता है। जैसे आपके ग्रोथ हार्मोन, बालकों के वृद्धि हार्मोन ठीक प्रकार से काम नहीं करता है क्योंकि हार्मोन है ही नहीं, तो काम कहां से करेगा। ये सारे जो आपको मैंने डेफिशिएंसी बताई, ये सारे जो लक्षण बताए, वो हमारे प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण होता है। अब आप ये समझोगे, ये जानोगे कि प्रोटीन मिलता किस में है। मेरे दोस्तों, बहुत ईजी है। सभी प्रकार की दालें, चाहे कोई भी दाल आप उठा लो, चना का दाल, मूंग, उड़द, लोबिया, राजमा, सभी प्रकार की दालें, अरहर, सोयाबीन, इन सबों में प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा होती है। और जो उत्कृष्ट प्रकार का प्रोटीन होता है वो मांस, मछली, अंडा, दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स में होता है। मतलब 2 प्रकार के प्राप्ति स्रोत में से जो प्राणिज स्रोत हैं, जो जानवरों से हमें प्राप्त होता है, उसमें बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन हमें प्राप्त होता है। इसलिए बालकों के आहार में दूध और दूध से बने भोज्य पदार्थ जरूर शामिल करना चाहिए। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो दूध नहीं पीना पसंद करते हैं, या दही नहीं खाते हैं, या पनीर नहीं खाते हैं, तो उनके पकाने की वैरायटी में चेंज कर दो। आप दूध नहीं खाता, खीर बना के खिला दो। अब खीर में सेवइयों खीर खिला सकते हो, साबूदाने की खीर खिला सकते हो, चावल की खीर खिला सकते हो, है ना। आटे को आप दूध में मसल के खिला सकते हो, खिचड़ी में दही मिला करके दे सकते हो। तो कई सारी चीज़ों से दे करके आप बालकों के आहार में परिवर्तन करके बालकों को बेहतर बना सकते हो और स्वस्थ उनको रख सकते हो। क्योंकि जो बचपन है किसी भी बालक का, वही जीवन का आधार होता है। आगे बालक का व्यक्तित्व है वो बचपन पर निर्भर करता है। बचपन उसको किस प्रकार से आपने पालन पोषण किया है, कैसा आपने पोषक तत्व दिया है, उसी आधार पर उनका डेवलपमेंट होगा, उसी आधार पर उनका विकास होगा। क्योंकि ब्लैंक स्लेट होता है बालकों का दिमाग। तो अभी मैंने बताया कि क्या हो जाता है, मेंटल चेंजेज आ जाते हैं। अगर प्रोटीन नहीं मिलेगा तो चिड़चिड़ापन हो जाएगा बालकों में, बालक अनावश्यक रोएगा, सुस्त रहेगा, भूख में कमी हो जाएगी। तो इन सब से बचने के लिए अच्छा होगा कि बालकों को प्रोटीन से भरपूर, पोषक तत्वों से परिपूरित भोजन देवें। जो गरीब देश हैं, विकासशील राष्ट्र हैं, अविकसित राष्ट्र हैं, वहाँ के बालकों में इस तरह का रोग अधिक देखने को मिलता है। तो आज मैंने आपको क्वाशेरकोर के बारे में बताया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक दे जाने के लिए इजाज़त। धन्यवाद।